अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को कुर्ती की साइज किस तरह लेते हैं तरीका बताऊंगी। देखिए, शोल्डर के पास से हमें नीचे दामन के पास इस तरह टेप रखना है। 44 इंचेस है, तो इस तरह हमें ये लंबाई है। तो लंबाई में हम 44 इंचेस लिख लेंगे। हमें 2 इंच लंबा रखने के लिए कहा गया है, तो इसलिए मैं 46 भी लिख रही हूँ। अब देखिए, शोल्डर है। अब शोल्डर को हम देखिए, ये जो हमारी कंधे की सिलाई होती है, इस सिलाई के पास हमें टेप को रखना है और इस साइड से दूसरी सिलाई के पास। तो इस तरह हमारे शोल्डर जो है वो 14.5 है। तो देखिए, इस तरह एक किनारे से दूसरे किनारे पर 40.5 लिख लेना है शोल्डर। अब हम लेंगे बगल। बगल के लिए हम टेप को लंबाई के तरीके से रख लेंगे। देखिए, हमने लंबाई के तरीके से रख लिया है, यानी कि खड़ी तार में। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा बगल आ रहा है ये 7 इंच है। तो इस तरह शोल्डर पे से हम टेप रखेंगे और कॉर्नर से देखेंगे तो 7 इंच हो गया है। तो इस तरह हमने 7 इंच लिख लिया। अब हम छाता लेंगे। बगल का जो कोने का हिस्सा है वहाँ से टेप को हम अच्छे से रखेंगे और टेप को हम चौड़ाई के तरीके से रखेंगे। तो देखिए, इस तरह हमने टेप को चौड़ाई में रख लिया है। तो जो चेस्ट का हिस्सा है ये 22 भी आधा इंच है, यानी 22.5। तो इस तरह हम 22.5 लिख लेंगे। अब कमर की लंबाई को हम टेप को लंबाई के तरीके से, यानी कि खड़ी इसमें रख लेंगे। तो देखिए, लंबाई के तरीके से मैंने इसे रख लिया है। और जो ये चौक का निशान और जो ये बगल है इसके बीच सेंटर में, तो देखिए इसका बीच का सेंटर हमें 14 इंच यानी कि 14 इंच पर है। तो हम 14 इंच कमर की लंबाई लिख लेंगे। तो देखिए, कमर की लंबाई पर हमने 14 इंच लिख लेना है, 14 इंच। अब इसी पर जहाँ हमने ये लंबाई ली है इसी पर हम एक निशान लेते हुए टेप को आड़े रख लेंगे, यानी कि चौड़ाई के तरीके से। तो देखिए, कमर की चौड़ाई है 20 इंच। तो इस तरह हम 20 इंच ले लेंगे। तो इस तरह हमारा टेप चौड़ाई के तरीके से रखते हुए हम 20 लिख लेंगे। ये हमारा 20 इंच हो चुका है। अब है हिप की लंबाई। तो देखिए, दोबारा हम शोल्डर के पास से टेप रखेंगे और जहाँ हमारा शोल्डर के पास टेप रखने के बाद चौकों की ओपन दिखता है, यानी कि देखिए ये खुला चौक है, यहाँ से हम नंबर देख लेंगे 21 इंच। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो 21 इंच हम नोट कर लेंगे। हिप की लंबाई के बाद, यानी कि चौक की लंबाई के बाद चौड़ाई लेंगे। तो जहाँ से हमारा चौक खुला था वहीं से हम टेप को चौड़ाई के तरीके से रख लेंगे। देखिए, इस किनारे से इस किनारे तक। तो ये है 27 इंच। तो 27 इंच को भी हम नोट कर लेंगे। 27 इंच हमारी चौक की चौड़ाई हो गई। अब है दामन। तो दामन हम सबसे नीचे हिस्से में, दामन के लिए भी हम चौड़ाई की तरह टेप रखेंगे और इस तरह हमारा जो दामन है ये 28.5 इंच यानी 28.5 इंचेस है। तो इसे भी हम नोट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह हमने सभी नंबर्स को नोट कर लिया है। अब हम इस तरह इसका डायग्राम बना लेंगे, यानी कुर्ती को हम खुला रखकर मापे थे, लेकिन अब हम कुर्ती को फोल्ड करके मापेंगे और आस्तीन का भी डायग्राम बना लिया है मैंने। लेकिन पहले देखिए इसके अंदर हमने क्या क्या लेना है। 44 इंचेस में 2 इंच मार्जिन मिलाकर 46 इंच ले लेंगे। ये हो गई हमारी लंबाई। अब नेक्स्ट है शोल्डर। तो लंबाई को हम आधा नहीं करते, लेकिन शोल्डर को हम आधा करते हैं। तो 14.5 का 7.2 यानी कि आधा हिस्सा कर देंगे, 7 में 2 काड़ी एक्स्ट्रा। अब बगल हमारा आधा नहीं होता, तो लंबाई के तरीके से हम 7 इंच ले लेंगे। छाते का हिस्सा हमारा 22 भी आधा है, तो हम इसका आधा करके 11.2 यानी कि 11.25 इंच लिख लेंगे। कमर की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो इसे हम हाफ नहीं करेंगे, 14 इंच यानी 14 का 14 लिख लेंगे। अब कमर की चौड़ाई हमारी 20 है, 20 को आधा करके हम 10 लिख लेंगे। अब चौकों की लंबाई देखिए 21 इंच है, तो ऊपर से हम चौक की लंबाई 21 इंच लिख लेंगे। चौक की चौड़ाई हमारी 27 है, 27 इंच। इसका आधा करने पर 13.5 इंच आता है, जो कि हम चौड़ाई के इसमें लिख लेंगे। दामन हमारा है 28 भी आधा, तो जब हम इसे हाफ करते हैं तो 14 भी 2 काड़ी आता है, तो 14.25 इंच लिख लिए। अब इसके बाद हम अंदर की मार्जिन यानी उल्टे कपड़े पे की
अंदर की मार्जिन लगाएंगे, ऊपर ऊपर 1.5 इंच और नीचे 1-1 इंच, और इस तरह क्रॉस करते हुए हम 1.5 इंच का राउंड बना लेंगे बगल में। तो देखिए इस तरह हमारा डायग्राम हो चुका है। अब हम आस्तीन की लंबाई मापेंगे। तो देखिए जो हमारी सिलाई है शोल्डर की, वहाँ से 16 इंच है, तो हम आस्तीन की लंबाई 16 इंच लिख लेंगे। इस तरह हम टेप रखते हुए 16 इंच फोल्ड कपड़े पे लेंगे और चौड़ाई को हम नीचे ओपन हिस्से में लेंगे 5.5 इंच। तो देखिए इस तरह हमने 16 इंच लिख लिया है, आस्तीन की चौड़ाई 5.5 इंच। अब शेप लेंगे हम। तो देखिए शेप के लिए भी हमें इस तरह टेप को रख देना है लंबाई के तरीके से, और ये जो बगल का कॉर्नर का हिस्सा है, तो देखिए ये कॉर्नर के हिस्से से हमें इस तरह देख लेना है। तो हमारा जो शेप है ये 3.5 इंच पर आता है, यानी हमें 3.5 इंच पर आस्तीनों को ढलान देनी है। तो इस तरह हम 16 में 1.5 मिलाकर 17.5 इंच लिख लेंगे। ये हमारी लंबाई हो चुकी है फोल्ड साइड। अब हम चौड़ाई लेंगे नीचे की तरफ, 5.5 में 1.5 मिलाकर 7 इंच। तो ये हमें नीचे की तरफ चौड़ाई लेना है, और दोबारा अब हम ऊपर की तरफ से शेप लेंगे। तो 3.5 इंच की एक लकीर बना लेंगे हम। ये हमारा शेप हो गया है। अब कट बगल लेंगे हम 11 इंच। लेकिन ये हमारा कट बगल जब हम कुर्ती कट करेंगे तो इसका जो हम राउंड मापेंगे तब निकलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम ये कुर्ती जब कट करेंगे तभी हमारा कट बगल 11 भी आ सकता है, 11.5 इंच भी आ सकता है। देखिए अब हम गले की चौड़ाई माप रहे हैं। गले की चौड़ाई मापेंगे हम। गले की चौड़ाई देखिए इस तरह हमने आधा कर लेना है। 6 इंच का जब हम आधा करते हैं तो 3 इंच होता है, लेकिन हमें सिलाई करने के लिए 2 काड़ी कपड़ा होना, यानी कि 2 पॉइंट कपड़ा होना। तो इधर जो हम दबाते हैं थोड़ा सा कपड़ा, तो उसे हम कम करते हुए लिख लेंगे। तो 3.25 इंच हम लिख लेंगे, यानी कि 2 - 3 हम लिख लेंगे इसके अंदर। इसे हम नोट कर लेंगे नोटबुक में। गले की चौड़ाई है 2 पॉइंट कम 3 इंचेस। तो मैं इस तरह 2 पॉइंट छोटा लिखकर 3 बड़ा लिखूंगी, यानी कि 2 काड़ी कम 3 इंच। अब है गला सामने का और पीछे का। अब हम गले को सामने हिस्से में मापने के लिए क्रॉस टेप रखते हुए, देखिए इस तरह हम टेप को क्रॉस रखेंगे और शोल्डर के पास ध्यान देंगे। तो देखिए ये 7 इंच है हमारा सामने का गला, और इस तरह क्रॉस मापने से आपको माया मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 7 इंच लिख लेंगे। अगर आप सीधा मापते हैं तो हमें माया मिलाना पड़ता है, लेकिन हम क्रॉस माप रहे हैं, इसके लिए हमें इसमें माया मिलाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा। तो देखिए इसे भी बीच सेंटर में से हम पीछे के गले को भी मापेंगे। तो ये 6.5 इंच है। तो इस तरह हम पीछे के गले को 6.5 इंच लिख लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने 6.5 इंच लिख लिया है। तो ये हमारा आस्तीन का हिस्सा था मापने का। तो इसी तरह हमारा ये पूरा डायग्राम मापने का हो चुका है। जब आप इस तरह कटिंग करेंगे पूरा मापते हुए इस कुर्ती के ऊपर, तो आपकी गलती नहीं आएंगी। तो इस तरह लिख लेने से बिगिनर्स को बहुत अच्छा होता है लिख कर कटिंग करने से। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।